15 साल पीछे देखना चाहिए ना। अच्छा। अपने गिरिमान में छिकना चाहिए ना। वही कहता है चलनी को दूसरा सुख और चालनी में अपने छेद है। बस हमको हमको बस 20 महीना दे दीजिए, हम बिहार बदल देंगे। क्या बदलेगा? उनको तो दिया गया 15 साल, माँ और बेटा, माँ और बाप का दोनों का शासन रहा, क्या बदला? अच्छा 225 से पार कर जाएंगे। पूर्णतः बहुमत रहेगा हमारा एनडीए का, कहीं किसी का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अच्छा। सहयोग लेने का। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनशक्ति। अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं। यहाँ पे वकील सब का सम्मेलन था, हमारे साथ मौजूद है बांका जिला के प्रकोष्ठ अध्यक्ष जेडीयू से आत्मानंद जी और दैनिक जागरण के लॉ रिपोर्टर। सर, यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे क्या चीज़ का सम्मेलन था? यह सम्मेलन यही था कि अधिवक्ताओं सबको एकजुट करके आने वाले समय में जो चुनाव होगा इसके लिए ललन सराफ जी, संजय गांधी जी, उमेश कुमार कुशवाहा, जी, माननीय हाई कोर्ट के महाधिवक्ता पीके साई उपस्थित थे। जी, इन लोगों ने अधिवक्ताओं की बातों को समझा। अधिवक्ताओं के बीच आने वाली समस्या जैसे डेथ क्लेम, विभिन्न न्यायालय में बैठने के लिए अधिवक्ताओं के लिए जगह, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए शौचालय, इन सब की बातों को रखा गया। अधिवक्ता विद्वान रहने के बावजूद भी सरकार की ओर से इनको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। मरणोपरांत बार काउंसिल से 6 लाख रुपया दिया जाता है। इसके बढ़ोतरी के लिए महाधिवक्ता ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। आने वाले समय में अधिवक्ताओं को जो स्वास्थ्य की समस्या होती है उसके लिए मेडिकल स्कीम की मांग की गई। बिहार के जितने भी ज़िले से आए हुए अधिवक्ता थे उन्होंने एक मुश्त कहा कि हमारे लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है मेडिकल क्लेम के लिए या और सहायता के लिए। जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओं के लिए कल्याण की स्कीम चलाई गई है, जिसमें अधिवक्ताओं के द्वारा आने वाले समस्या, पारिवारिक लाभ, मेडिकल, मरणोपरांत, इन लोगों की बात को रखा गया। और सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी सदस्य आए थे, ललन सराफ, संजय गांधी, उमेश कुशवाहा और पीके साई, इन लोगों के बात को के सामने रखा गया। इन लोगों ने कहा कि आप लोगों की बात मैं मुखिया बिहार सरकार का नीतीश कुमार के सामने रखूंगा और आपकी बातों को जोरदार रखकर आपकी सफलता की बात करूंगा। और आने वाले 3 महीने के बाद जो चुनाव होने वाली है इसमें विद्वानों की सबसे बड़ी भूमिका है। देश की आज़ादी में अधिकांश जो भी नेता थे वो सभी अधिवक्ता थे। आज भी अधिवक्ताओं की ज़रूरत है। इन लोगों की बात को हम अधिवक्ताओं से उन लोगों ने करवट निवेदन किया, आने वाले 3 महीने के जो बाद चुनाव होगी उसमें आप लोग एनडीए को वोट करें और आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। जी, मतलब क्या नीतीश कुमार जी है जो इस बार पूरा ध्यान दे रहे हैं आप लोग पे? हाँ भाई, 20 साल के रीजन में नीतीश कुमार कभी नहीं अधिवक्ताओं को याद किया, आज याद किया, इसलिए हम लोगों ने उनकी यादों को। पहले कोई याद नहीं करता था? नहीं, पहले कोई वकीलों के लिए कभी संगठन ही नहीं बना था। इस बार संगठन पूरे बिहार में बना है। सभी जिलों में जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वो लोग आने वाले चुनाव में सरकार के पक्ष में जो भी कार्य होगा जनता के बीच में या जहां भी होगा उसके पक्ष में वोट दिलाने का काम करेगा। जी सर, ये जेडीयू चुनाव से याद आया कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं सर, इस पे क्या? मर्डर तो महाभारत में भी हुआ था जमीन जगह लेके। ये सब कोई बात नहीं। सरकार देखिए, जीरो टैलेंट पर अपराधियों का क्या कहते हैं, अपराधियों का जो अपराध करते हैं उसको निपटारा किया जाएगा। हाल में देखिए कि मर्डर हुआ बहुत जल्द, खनका जी का बहुत जल्द ही उनका पकड़ा गया, इंटरकाउंटर किया गया। सरकार स्पीडी ट्रायल के तहत उसका जो है ना सजा दिलाने का काम किया करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तो कहना है कि वो खटारा गाड़ी नहीं चल रहा है। उनको अपना 15 साल पीछे देखना चाहिए ना। अच्छा। अपने गिरिमान में छिकना चाहिए ना। वही कहता है चलनी को दूसरा सुख और चालनी में अपने छेद है। ये सब कुछ बात नहीं है। वो उनको क्या किया गया, वो अपना बैकग्राउंड देखे ना, उनका 15 साल सरकार। तो ये बोल रहा है कि बस हमको बस 20 महीना दे दीजिए, हम बिहार बदल देंगे। क्या बदलेगा? उनको तो दिया गया 15 साल, माँ और बेटा, माँ और बाप का दोनों का शासन रहा, क्या बदला है?
आए दिन लोग, लड़कियां या महिलाएं सुबह निकलती थी तो शाम को घर लौटने के बाद उसको गार्जियन को आता था सुकून कि हमारी बेटी या बच्ची सुरक्षित आ गई। उस समय तो जमाने में तो हम लोग देखते थे, 50 वर्ष उम्र हो गया, 82 से हम राजनीति कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखते थे अपराधी निखौफ दरोगा का साथ बैठता था, एसपी के साथ बैठता था, बंद शीशा गाड़ी में बैठ के दुलाली राइफल तक घूमता था। अब ऐसी बात तो नहीं है, अभी तो कोई राइफल तबल नहीं घूमता। अरे घटना तो परिवार में है, इतना बड़ा समाज है, कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो जाता है किसी कारण से घटना, तो लेकिन ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। अभी नीतीश कुमार के रीजन में कहीं कोई कर्फ्यू नहीं हुआ जी। कहीं को आप जातीय दंगा नहीं हुआ, कहीं को, ये सब तो हल्का फल्का बात है, समाज है, इस तरह होते रहेगा। लेकिन सरकार ने उस पर कितना ठोस कदम उठाया और इतने जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया, इस पर भी विचार करना होगा तेजस्वी यादव को, ये विपक्षी नेता को। क्या 25 से 30 फिर से 30? हाँ, पूर्णतः बहुमत में, ज़्यादा से ज़्यादा अगले अभी जो वर्तमान है उससे ज़्यादा उनको सीट आवेगा एनडीए को। अच्छा, क्या 200 सीट पार कर पाएंगे? 225 से पार कर जाएंगे। अच्छा, 225 सीट पार कर जाएंगे। पूर्णतः बहुमत रहेगा हमारा एनडीए का, कहीं किसी का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा सहयोग लेने का। आप अपने जनता को क्या बोलिएगा? हम जनता को कहेंगे 15 साल का शासन और 20 साल का शासन को दोनों तुलना कर लो, जो सही हो उसी को। तराजू पे हाँ, तोलने के नहीं। 15 साल का शासन क्या था? छिनछेरी होता था, दारू पीता था, लोग जिसको पैसा नहीं था वो रंगबाजी करता था, आए दिन छेड़छाड़ करता था औरतों को। दारू से बात याद आया, दारू अभी भी मिल रहा है तो अब मलिए, जब धान काटिएगा का कोई शीशा नीचे नहीं रहेगा। सरकार का एक्शन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। निगेटिव सोचने से काम नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए। और सरकार ने 20 साल जो आपको दिया है उसको मूल्यांकन कीजिए ना, विगत सरकार के लालू और राबड़ी के रीजन का, उससे आई आपको पता चल जाएगा कौन शासन अच्छा है और कौन शासन खराब। अभी देखिए कोई भी बच्ची स्कूटी लेके चलता है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, दिन रात जाती आती है, अपना ड्यूटी करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, 35% सरकार ने दिया। इधर हाल में जो पैसा सरकार ने किया कि बाहर के जो महिलाएं आते थे अदर स्टेट का, उसको यहाँ शिक्षा में नौकरी की बात नहीं रहेगी। और जो महिलाएं यहाँ की है वही, उसके लिए डेमोक्रेसी पावर ख़त्म कर दिया। अदर स्टेट से जो आके यहाँ नौकरी लेते थे उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया महिलाओं को। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, दैनिक जागरण के जेडीयू के प्रकोष्ठ बांका जिला के प्रकोष्ठ अध्यक्ष है आत्मानंद जी, उन्होंने बोला कि हमारे जो वकील सारे लोग हैं वो पहले उतना अधिकार नहीं मिलता था, अब पूरी तरीक़ा से हमारे नीतीश कुमार जी अधिकार दे रहे हैं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ, जन सृष्टि, पटना।